हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। और आई थिंक सो कि आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा जिसमें हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने वही बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बोला है कि हम लोग जो है वो एग्ज़ाम को कैंसिल करने के बारे में फ़िलहाल कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अभी अपना पढ़ाई करें। अब यहाँ पे क्या सही है क्या गलत है, अगेन उन सब में पढ़कर हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। हम लोग जो है यहाँ पे अपने पढ़ाई को अच्छे से स्टार्ट करेंगे। और जो भी हम लोगों का पिछले 30 दिन 25 दिन में जो भी हमारा टाइम वेस्ट हुआ है, जिस कारण भी हुआ है, उन सबको दिमाग से अच्छे से निकाल दीजिए। बिकॉज अब जो है वो पूरा रिफ्रेश होके और वापस से अच्छे से हम लोग पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और एग्ज़ाम जब भी हो जैसे भी हो हम लोग जो है वो एग्ज़ाम देने के लिए तैयार है। बिकॉज हम लोगों को एग्ज़ाम से कोई भी डर नहीं है। एक चीज़ और मैं अच्छे से क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को कि जब तक ये कोविड जैसा अभी चल रहा है वैसा जब तक चलेगा तब तक एग्ज़ाम नहीं होगा, किसी भी हाल में नहीं हो पाएगा जब तक ऐसा सिचुएशन रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि भैया मेरे हेल्थ को खतरा है, मैं जाऊंगा कोरोना हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये बात आप कहीं पर लिख ले लो। ओके, तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों को टेंशन नहीं लेना है कि हमारे हेल्थ को कोई प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ एक है और वो प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को क्लास 11th पढ़ने के लिए कम टाइम मिलेगा। लेकिन उसको भी हम लोग कवर अप करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, बस उसको आपको अच्छे से फॉलो अप करना होगा। और अगर उसको आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आपका 10th भी बहुत अच्छे से जाएगा और 11th भी अच्छे से जाएगा। ओके, लास्ट एक और चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं खुद ये चाहता हूं कि एग्ज़ाम हर हाल में कैंसिल होना चाहिए ताकि आपको क्लास 11th पढ़ने के लिए टाइम मिले। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि भाई जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में सोचकर हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। राइट, और ये चीज़ आप लोगों को रियलाइज़ हो चुका होगा पिछले 30 से 35 दिनों में। आज के इस वीडियो में जो है हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टाइम टेबल देखने वाले हैं जो आप लोगों को सिलेबस को रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और इसी चीज़ को आप अच्छे से फॉलो अप करना अगले 30-40 दिन, जितना दिन भी आपको मैं अभी बताऊंगा टाइम टेबल में उसको। और आप लिख कर ले लो कि आपका सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा इन जो भी आपका टाइम टेबल अगर आप अच्छे से फॉलो अप करते हो तो। और इसके बाद वाला वीडियो अगर ये वाला टाइम टेबल आप लोगों को पसंद आएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, तो फिर हम लोग जो है वो एक और टाइम टेबल लेकर आएंगे जिसमें 10th के साथ साथ 11th को कैसे रिवाइज मतलब 11th के साथ साथ 10th को कैसे रिवाइज करें उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि मान लो कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि भैया हम 11th भी पढ़ना चाहते हैं और 10th को रिवाइज भी करते रहना चाहते हैं, जो कि मैं चाह रहा हूँ कि आप ऐसा ही करो। ठीक है, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका पूरा ही भूल चुके हैं तो उनको एक अच्छे से रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जो ऐसे हैं जिनका भाई 10th जो है वो एक बार रिवाइज करना है और 11th को स्टार्ट करना है, तो अगर ये वाला टाइम टेबल आप लोगों को पसंद आया तो हम लोग नेक्स्ट टाइम टेबल उसी के ऊपर लाएंगे जिसमें आप लोगों को एग्जैक्ट पता चले कि हम लोगों को किस तरीके से 10th को रिवाइज करते रहना और 11th को साथ साथ पढ़ना है। क्लियर है यहाँ पे? ओके, तो आज के टाइम टेबल को आप लोग अच्छे से देखिएगा और इसको अच्छे से आप फॉलो कीजिएगा। और जो भी आप लोगों का क्वेरी रहे इससे रिगार्डिंग जो भी आपका क्वेश्चंस रहे बेसिकली उसको आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछना। अब टाइम टेबल को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। इससे जो है वो आप ये बोलते हो कि भैया मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना जिससे कि मुझे ये पता चल सके कि आप में से कितने लोगों को इस वीडियो के थ्रू हेल्प पहुंच रहा है। तो इसी के साथ जो है वो मैं चलता हूँ स्लाइड पे और मैं यहाँ पे अपना ये फेस हटाता हूँ और चलते हैं स्लाइड पे और वहाँ पे टाइम टेबल को एकदम डिटेल में अच्छे से हम लोग समझते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग अच्छे से टाइम टेबल को देख लेते हैं। तो थोड़ी देर पहले आपने देख लिया कि हम लोग जो है वो अभी क्या करने वाले हैं। बेसिकली हम लोग अभी टाइम टेबल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से एकदम डिटेल में समझते हैं कि हम लोग का टाइम टेबल होने वाला कैसा है। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास जो टोटल टाइम है दैट इज़ 24 आवर्स, इसी को हम लोग को यूटिलाइज करना है और इसी में हम लोगों को सारा कुछ करना है। सोना भी है, खाना भी है, पीना भी है और वापस से भी सोना है और बीच में थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करना है। अब होने वाला ये है यहाँ पे कि मैं एक ब्रीफ दे देता हूँ ओवरव्यू कि करने क्या वाले हैं हम लोग इसमें। हम लोग इस 24 आवर्स को बेसिकली तीन इक्वल हिस्से में नहीं बल्कि हम लोग तीन हिस्से में बांटने वाले हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग बेसिकली तीन डिवीजन करने वाले हैं। अब कैसा डिवीजन होगा क्या होगा वो आपको सब समझ आ जाएगा थोड़ी देर में। अच्छा, इसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि इनका तीन डिवीजन हम लोगों ने कर लिया है। फिर उसमें जो तीन डिवीजन है उन सब का हम लोग अलग अलग से टास्क कर लेंगे कि हाँ इस डिवीजन में हम लोग का ये टास्क है, इस डिवीजन में ये टास्क है। आफ्टर डेट वो जो टास्क है उसके अंदर जो है वो हमारा सब टास्क होगा। ओके, और उसके बाद हम लोगों का टाइम टेबल कंप्लीटली बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये जो 24 आवर्स है हमारे पास, इसको जो तीन हिस्से में हम लोग डिवाइड करने वाले हैं तो वो कैसे डिवाइड करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो इन सबको मैं इरेज कर देता हूँ फटाफट से। अच्छा, तो इस 24 आवर्स को अगर आप
डिवाइड करना चाहो तो इसको 3 हिस्से में हम लोगों को बांटना है। अब वो हिस्सा सबसे पहले होगा 9 आवर्स का, अच्छे से देखते जाना और हो सके तो इसको फटाफट से नोट्स बनाते जाना, यानी कि लिखते जाना। हम लोग का एक 9 आवर्स का होगा, दूसरा जो हमारा होगा डिवीजन दैट विल बी 8 आवर्स, ओके। और तीसरा जो डिवीजन यहाँ पे हम लोग का होगा वो होगा हमारा 7 आवर्स का। अब यहाँ पे एक बार आप जोड़ लोगे, कहीं यहाँ पे 25 आवर्स तो नहीं हो जा रहा है, वरना आप बोलोगे भैया 25 आवर्स तो हमारे पास नहीं है। शायद आपके पास होगा इसीलिए आपने लिख दिया 25 आवर्स। तो एक बार यहाँ पे चेक कर लो, तो 9 और यहाँ पे 8 हो गया 16 और एक 17, 17 और 7 हमारा हो गया 24 आवर्स, यानी कि हम लोग एकदम करेक्ट जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इस 7 आवर्स को निपटा लेते हैं और इसमें क्या करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये 7 आवर्स जो है वो आराम से हम लोगों को बिस्तर पे गुजारना है, यानी कि आराम से सोना है, मस्त नींद लेना है, ओके। इस 7 आवर्स में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। अगर इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया तो हमारा जो पढ़ाई वाला सेशन है, जो कि या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। अब कुछ बच्चे बोले भैया 8 घंटे में लपेट दीजिए 9 घंटे वाले को पढ़ाई में मत रखिएगा क्योंकि ज़्यादा नहीं पढ़ना है। खैर अभी देखेंगे कि किसको हम लोग पढ़ाई में डिवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पे तो हमारा 7 आवर जो है वो हम लोग सोने वाले हैं, ओके। और सोना है, बहुत ही अच्छे तरीके से सोना है हम लोगों को, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए बीच में, ओके। तो चलो हम लोगों ने सो लिया। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि इन दोनों का क्या करना है। तो ये वाला जो टाइम है वो भैया ने आपके लिए रखा है एंजॉय करने के लिए, यानी खाओ पियो एंजॉय करो, घूमो फिरो, मूवी देखो, जो करना है इस टाइम में आप आराम से रिलैक्स होके इस टाइम में आप कर सकते हो, ओके। अच्छा अभी हम लोग जो है वो पूरा डिवीजन भी करने वाले हैं एक एक स्पेसिफिक टाइम पे कि कौन से टाइम पे आपको क्या करना है। ये तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मतलब बेसिकली मैंने 24 घंटे को अभी 3 हिस्से में डिवाइड करके आपको बताया कि करना क्या है उस तीनों में। तो ये हमारा 7 आवर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इन तीनों में, और वो है सोना। सबको पसंद है, मुझे भी पसंद है और आपको भी पसंद है, तो इसमें आपको अच्छे से सोना है। ये हमारा जो 8 घंटा है इसमें हम लोग जो है वो रिलैक्स तो नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे खाना है और खाना जो है वो रिलैक्स नहीं होता है, उसमें भी हम लोगों को मेहनत लगता है खाने में तो हम लोग यहाँ पे जो है वो बेसिकली खाने वाले हैं दम के, अच्छे से खाएंगे और साथ साथ हम लोग यहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे और फिर हम लोग मूवी वगैरह जो भी देखना रहेगा सब इसमें देख लेंगे। ये वाला जो सेशन है इसको हम लोग को बर्बाद नहीं करना है क्योंकि आपने खा लिया, बहुत खाया, आपने सो लिया, बहुत सो लिया, आपने मूवी भी देख लिया, आपने जो भी देखना था आपको देख लिया। अब यहाँ पे हमारा टाइम है ये इस स्लॉट का, यानी कि 9 आवर्स वाला स्लॉट का। अब ये स्लॉट को थोड़ा सा अच्छे से आपको फॉलो करना है। इस स्लॉट में हम लोगों को करना क्या है थोड़ा सा ये समझ लीजिए। इस स्लॉट में हम लोगों को करना है स्टडी, ओके। और यही वो स्लॉट है जिसको मैं एकदम अच्छे से ब्रॉडली आपको यहाँ पे डिवाइड करके दिखाने वाला हूँ कि किस टाइम पे हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो इसको फटाफट से एक बार नोट कर लो आप अच्छे से, कहीं पे एक हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो। और आपको करना क्या है 24 घंटे को पहले 7, 8, 9 इस तरीके से डिवाइड करना। 7 घंटे मस्त हिसाब से आपको सो जाना है और 8 घंटे जो है वो आराम से खाते रहना है, खाते रहना है, खाते रहना है। और जो 9 घंटा है ये हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट टू दिस 7 आवर्स। 7 आवर्स इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई गेम नहीं खेलेगा, ओके। अब यहाँ पे इसको इरेज करते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फटाफट से ले लो। और मैं भी बहुत फटाफट बोल रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ओके। इरेज करते हैं सारा कुछ। अब यहाँ पे हम लोग जो है वो अपने 9 आवर्स वाले को लिख लेते हैं। तो ऊपर में मैंने लिख दिया 9 आवर्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना है। इस 9 आवर्स को मैं डिवाइड करने वाला हूँ 4 अलग अलग पोर्शन में, ओके। हमारा 4 पोर्शन यहाँ पे होगा। हम लोग इसको नाम दे देते हैं, हमारा नंबर ए हो जाएगा, ए वाला, ठीक है। उसके बाद हम लोग का एक पोर्शन है बी, और उसके बाद हम लोग का एक पोर्शन होगा सी, और उसके बाद हम लोग का एक पोर्शन होगा डी, ओके। तो हमने यहाँ पे बेसिकली क्या किया है कि इस 9 आवर्स को डिवाइड कर दिया है ए बी सी डी में, ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज हम लोगों को क्या करना है, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताते जाऊंगा कि किस तरीके से आप पढ़ोगे जो आप थोड़ा सा बोर फील नहीं करोगे, और साथ ही साथ मतलब प्रोडक्टिव हिसाब से आप पढ़ोगे। ऐसा नहीं कि 1 घंटे पढ़ रहे हैं और फिर बाकी 3 घंटे जो है वो करते जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बेसिकली अच्छे से आप पढ़ पाओगे। करना क्या है वो समझिए। सबसे पहले वाले को हम लोग एक काम करते हैं 3 आवर्स दे देते हैं, ठीक है। इसको 3 आवर्स दे देते हैं। अब आप 3 आवर्स इसको दे चुके, तो आपके पास कितना बचा 10 आवर्स, राइट भैया क्या कर रहे हो 13 आवर्स पढ़वाओगे। अच्छा इसको एक काम करो 2 आवर्स यहाँ पे हम लोग देते हैं और 2 आवर्स हम लोग यहाँ पे देते हैं, ओके। और 2 आवर्स इसको देते हैं। अब इसमें करना क्या क्या है उसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। इस 3 आवर्स में हम लोगों को क्या करना है, इस 3 आवर्स में हम लोगों को बेसिकली सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये 3 आवर्स मतलब किस टाइम का है। तो ये 3 आवर्स है हमारा मॉर्निंग का, ओके। ये 3 आवर्स है हमारा मॉर्निंग का। अब मॉर्निंग किसी के लिए सुबह 4 बजे होता है, किसी के लिए सुबह 10 बजे होता है, लेकिन अब कोई भी बच्चा सुबह 10 बजे मॉर्निंग नहीं करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको करना है तो 7 AM में, ठीक है। हालांकि मैं भी जो है वो 9-10 बजे मॉर्निंग करता हूँ, लेकिन कल से ट्राई करूँगा कि 7 AM में मॉर्निंग होना चाहिए हमारा भी और आपका भी, ओके।
तो हम लोगों का सुबह जो है यानी कि हम लोग के लिए गुड मॉर्निंग हो जाना चाहिए 7 AM में, ना कि 12 AM में, ओके सॉरी 12 PM में। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं अगला, कि हम लोगों ने यहाँ पे 3 आवर्स जो है वो बात कर लिया है कि मॉर्निंग को देने वाले हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं ये वाला ऊपर वाला 7 AM को यहाँ से हटा देता हूँ, और ये 7 AM को हटाने के बाद यहाँ पे मैं 7 AM से लेकर 10 AM ये मैंने एक आपको दे दिया टाइम, ओके। अब इस टाइम पे करना क्या है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझो। इस टाइम पे हम लोगों को थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ना है, ओके। अब थ्योरी सब्जेक्ट्स कौन सा है वो आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो फिर ये वाला जगह किस लिए है, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों के पास 2 आवर्स है, और ये 2 आवर्स जो है वो हम लोग कब पढ़ने वाले हैं भाई, ये 2 आवर्स हम लोगों का होने वाला है जब हम लोग 7 से 10 पढ़ लेंगे, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जाकर आराम से खाएंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को 8 घंटा दिया है खाने के लिए, जितना खा सकते हो उतना खाओ, ओके। तो अब यहाँ पे 7 से 10 यानी कि 3 घंटा हम लोगों ने थ्योरी सब्जेक्ट्स को पढ़ लिया। वो सब्जेक्ट कौन है, वो हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड में जो जगह बचा हुआ है हम लोग इतना उसके साथ हम लोगों को वही डिसाइड करना है। अब आते हैं 2 आवर्स में। ये 2 आवर्स कब आप पढ़ने के लिए बता रहे हो भैया हम लोग को, तो ये 2 आवर्स हम लोग का सबसे आलसी समय, और वो है 12 बजे से लेकर AM नहीं PM, अच्छा 12 PM से लेकर हमारा 2 PM ये वाला टाइम रहेगा। और इस समय जो है वो हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिकल, ओके। अब प्रैक्टिकल यानी कि हम लोग यहाँ पे बेसिकली मैथ या फिर फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। अब एक चीज़ अच्छे से समझो कि किसी का हो सकता है कि थ्योरी सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगता हो, किसी को हो सकता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगता हो, तो वो अपने हिसाब से इसको इंटरचेंज कर सकता है, यानी कि इसको उसमें और उसको इसमें कर सकता है। जिसको थ्योरी इंटरेस्टिंग लगता है वो थ्योरी पढ़ेगा 12 से 2, क्योंकि उस समय नींद बहुत बहुत मस्त वाला आता है। और जिसको प्रैक्टिकल जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग मतलब लगता है, वो क्या करेगा, प्रैक्टिकल को दोपहर में पढ़ेगा, ताकि वो सोना पाए और आराम से जो है वो पढ़ाई कर ले, ओके। सोने का टाइम है अभी जस्ट, इसके बाद हम लोग सोने ही तो जा रहे हैं। 8 घंटा हम लोगों को अच्छे से खाना है और 7 घंटे हम लोगों को सोना है, और उस 8 घंटे में खाने के साथ साथ सोना है, ओके। तो अब यहाँ पे बात आता है कि भैया आपने बोला है कि बहुत सोना है हम लोगों को, तो कब सोना है। 12 से 2 आपने यहाँ पे पढ़ाई किया है और आपने मैथ बनाया है, आपका दिमाग जो है वो पूरा का पूरा हो चुका है बोर। तो अब आपको आगे क्या करना है, अब यहाँ पे हम लोग 2 बजे जो है वो फटाफट से हम लोग खा लेंगे, जो भी हम लोगों का डिनर वगैरह सॉरी हम लोगों का जो भी बना रहेगा लंच, वो हम लोग कर लेंगे। और करने के बाद अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हम लोगों को आराम से जो है वो 1 घंटे 2 घंटे नींद ले लेना है, ठीक है। 1-2 घंटे हम लोग को यहाँ पे आराम से सो जाना है, और उसके बाद जो है अब हम लोग आने वाले यहाँ पे थर्ड वाले सेशन में, ओके। और थर्ड वाला सेशन जो हम लोगों का स्टार्ट होगा यहाँ पे, वो हम लोगों का स्टार्ट होगा 5 PM से, ओके। यहाँ पे मैं रफली लिख रहा हूँ, बाकी यहाँ पे हम लोग आराम से एक बार देख लेंगे सारा कुछ को। तो 5 PM से जो है वो हमारा स्टार्ट होने वाला है थर्ड सेशन, एंड दैट्स गोना बी फ्रॉम 5 PM टू 7 PM, ओके। दैट मीन्स के 2 आवर्स। अब इस टाइम पे क्या करने वाले हैं भैया हम लोग, थोड़ा सा ये बता दीजिए। तो इस टाइम पे जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स पढ़ लेंगे, या फिर हम लोग यहाँ पे लाइफ साइंस पढ़ लेंगे, ओके। तो फिजिक्स और लाइफ साइंस इस वाले सेक्शन में हम लोग अरेंज कर लेते हैं। ये हमारा 2 आवर्स हो गया। अब यहाँ पे 7 बज गया है, 7 बज गया है, यानी कि वापस से आपको खाना है। 8 घंटा दिया गया है आपको खाने के लिए। तो अब जो आपको खाना है तो आप फटाफट से जाओ, जाकर आराम से डिनर वगैरह कर लो। करने के बाद आपको 2 घंटे आराम से आपको खाना है, सोना है, और जो भी आपको देखना है यूट्यूब पे देख लो आराम से। उसके बाद जो है वो हम लोग आएंगे यहाँ पे 9 PM पे डायरेक्टली, ओके। और 9 PM से लेकर 11 PM तक एक और सेशन बनाएंगे। अब आप बोलोगे कि भैया आपने थ्योरी पढ़वा दिया सुबह सुबह उठाकर, जो कि हम उठते नहीं थे पहले, आपने प्रैक्टिकल करवा दिया 12 से 2 बजे के बीच में, उस वक्त तो हमारा वापस से सोने का टाइम हो जाता था, और आपने 5 बजे से लेकर 7 बजे तक हमें फिजिक्स और लाइफ साइंस पढ़ा दिया, जिस वक्त हम लोग को बाहर जाना था। तो अब ये रात 9 से 11 बजे तक आप क्या करवाने वाले हो। तो इस टाइम पे भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, बट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो दिन भर हम लोगों ने पढ़ा है उसको एक बार रिकैप कर लेंगे, ओके। ट्रस्ट में बहुत मजा आने वाला है, एकदम फन वे में पढ़ाई करना, बहुत मजा आएगा। तो रिकैप करने वाले हैं सबसे पहले हम लोग ये जो भी हम लोगों ने पढ़ा था दिन भर में, और उसके बाद एक और टास्क यहाँ पे हम लोगों का रहेगा कि अगर हम लोगों का ये वाला थ्योरी पोर्शन में, अभी मैं आपको बताऊंगा वो थ्योरी पोर्शन में क्या क्या पढ़ना है। उस थ्योरी पोर्शन में हो सकता है कि आपका इंग्लिश या हिंदी कवर अप ना हो, तो वो इंग्लिश हिंदी को आपको 1 घंटा यहाँ पे देना है, ओके। तो करना क्या है इस वाले सेशन में थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि यहाँ पे लिखा जा सके। वाह वाह वाह, अभी जगह को भी फिल कर देते हैं। तो हम लोगों को करना क्या था, सबसे पहले हमने बोला कि 3 आवर्स लेना है, ओके। सबसे स्टार्टिंग वाला 3 आवर्स, और इस 3 आवर्स में हम लोगों को क्या करना है, बेसिकली इस 3 आवर्स में हम लोगों को पढ़ना है थ्योरी, ओके। अब ये थ्योरी में मैं थोड़ा सा नाम ही लिख देता हूँ, थ्योरी नहीं लिखता हूँ, नाम लिख देता हूँ क्या क्या है। तो यहाँ पे हम लोगों का हो सकता है कि हम लोग ज्योग्राफी थोड़ा सा पढ़ लें, तो हम लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ लिया है, ओके।
ज्योग्राफी के साथ साथ हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो ये दो चीज़ एकदम अभी फिलहाल के लिए कंपलसरी है, अगले 15 से 20 दिन तक ये कंपलसरी है। ओके, तो ये अगले 20 दिन तक 15 दिन तक एकदम चलना चाहिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों। ओके, अब हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों पढ़ने के बाद अगर हम लोगों को कुछ टाइम यहाँ पे मिल जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो है वो सिंपली लाइफ साइंस को इंक्लूड करेंगे। ओके, तो अगर हम लोग को यहाँ पे टाइम मिलता है तो यहाँ पे हम लोग लाइफ साइंस को इंक्लूड कर देंगे। ओके, अब हम लोगों को आगे क्या करना है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। 3 आवर्स तो हम लोगों का हो गया, अब आया 2 आवर्स यानी कि सेकंड वाला सेक्शन। इस वाले सेक्शन में हम लोगों को क्या करना है, इस वाले सेक्शन में हम लोगों को चुपचाप से मैथ निकालना है और मैथ निकाल कर आराम से बैठ जाना है और इसमें हम लोगों को मैथ्स बनाना है। ओके, इसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, आराम से बैठकर इसमें मैथ्स बनाना है। नेक्स्ट वाला जो सेशन है दैट गोना बी फॉर 2 आवर्स, और इस वाले सेक्शन में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वाले सेक्शन में भी हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं इस वाले सेक्शन में। ओके, अब फिजिक्स जो है वो हम लोग का न्यूमेरिकल अगर थोड़ा बहुत रहा तो वो ठीक है, अदरवाइज जो पढ़ने वाला चीज़ है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं 2 आवर्स में। तो हम लोगों ने ऊपर के 3 आवर्स में लाइफ साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री 1 आवर तीनों को दे दिया। अब पढ़ना कैसे है वो भी मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ऐसा नहीं कि बैठ कर लगातार 3 घंटा पढ़ना है, नहीं, उसके लिए भी एक टेक्निक है, वो भी मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। ओके, मैथ जो हम लोगों ने 2 घंटे यहाँ पे कवर अप किया है, फिजिक्स हम लोगों ने 2 घंटे यहाँ पे कवर अप किया है, और उसके बाद इसके साथ साथ हम लोग क्या करने वाले हैं कि अगर हम लोगों का कुछ न्यूमेरिकल्स रहा तो वो करेंगे, और अगर फिजिक्स पढ़ के हम लोग का एक चैप्टर मान लो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, राइट, एज अ टाइम टेबल अगर हम लोग फॉलो अप करें तो 2 महीने में पूरा सिलेबस साफ हो जाएगा हम लोगों का, और ये तो हम लोग फिर भी रिवीजन कर रहे हैं, तो मार्क्स तो मतलब भर भर के आने वाला है अगर इस चीज़ को अच्छे से हम लोग फॉलो अप करते हैं तो फिजिक्स यहाँ पे हम लोगों का हो गया, और फिजिक्स में हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली उसको रिवाइज करेंगे थ्योरी वाला पोर्शन को, और साथ साथ अगर हम लोगों का कुछ न्यूमेरिकल्स है तो उसको भी यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। ओके, न्यूमेरिकल्स हालांकि ज़्यादा तो नहीं रहता है, बट हाँ यहाँ पे एक बार देख लेंगे। लास्ट वाला सेक्शन है दैट इज़ फॉर 2 आवर्स ना। ओके, तो ये हमारा 2 घंटे का एक और सेशन है, और इस 2 घंटे के सेशन में हम लोग क्या करने वाले थे, इस 2 घंटे के सेशन में हम लोग एक बार रिकैप करने वाले थे जो भी हम लोगों ने दिन भर में पढ़ा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है वो बेसिकली हिंदी एक बार देख लेने वाले थे, या फिर इंग्लिश, दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे देखने वाले थे। जिनका बंगला है वो बंगला देख लेंगे, जिनका उर्दू है वो उर्दू देख लेंगे एक बार। ओके, सारे सब्जेक्ट को लेकर चलना है, किसी में भी मार्क्स कम आएगा, ओवरऑल रिजल्ट हम लोगों का कम आएगा, और हम लोगों को रिजल्ट ओवरऑल कम नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग के पास नॉलेज तो है, लेकिन उस नॉलेज को प्रूव करने के लिए थोड़ा सा मार्क्स भी हम लोगों को लाना होगा, राइट। तो उसके लिए हम लोग ये वाला चीज़ करेंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको कितना टाइम दिया था, 7 आवर्स आप लोगों को मैंने दिया था कि आराम से आपको सोना है, और 8 आवर्स मैंने आप लोगों को इसके बीच में रखा है कि 8 आवर्स में आपको खाना है, पीना है, और कुछ अगर टीवी देखना है तो टीवी देख लो, अगर फ़ोन में यूट्यूब चलाना है तो यूट्यूब चला लो, बट ये जो 9 घंटे है उसको नहीं डिस्टर्ब करना है, ठीक है। और ये 9 घंटे कब कब है वो आपको पता चल गया है, ये वाला हम लोगों का 7 AM से लेकर कितना था 10 AM तक। ओके, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले फटाफट से सारा कुछ को एक बार लिख लो, और हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। ओके, निकाल लिया, वेरी गुड भाई। और एक चीज़ और साथ साथ में याद रखना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब करके ये बताओ कि भैया मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। ओके, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे भैया पढ़ाई करना कैसे है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ना टाइम को अपना डिवाइड करेंगे, टाइम को क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो टाइम को डिवाइड कैसे करना है उसको थोड़ा सा यहाँ पे समझो। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको थोड़ा सा आपको समझना है। हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि जो हमारे पास मैंने आपको बोला ना कि 3 घंटे आपको पढ़ना है तो 2 घंटे आपको पढ़ना है, एक्चुअल में 2 घंटे 3 घंटे नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है वहाँ पे वो जो 3 घंटा था, लेट से हमारे पास 3 आवर्स है, तो हमने उसको क्या किया है, हमने उसको 3 अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है। ओके, और हर एक ब्लॉक में क्या करने वाले हैं हम लोग 50 मिनट्स पढ़ाई करने वाले हैं, 50 मिनट्स पढ़ाई करने वाले हैं, और 10 मिनट्स हम लोग रिलैक्स करने वाले हैं। ओके, तो ये हम लोगों का हो गया स्टडी वाला पोर्शन, एंड ये हम लोगों का हो गया रिलैक्स वाला पोर्शन। तो हमने क्या किया कि 50 मिनट हम लोगों ने पढ़ाई किया और 10 मिनट हम लोगों ने रिलैक्स किया। और जैसे ही 10 मिनट आप रिलैक्स करोगे, आप क्या कर सकते हो इस 10 मिनट में, आप कोई सॉफ्ट सा म्यूजिक सुन सकते हो आराम से, ठीक है, जो मैं करता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ और क्या कर सकते हो इसमें, थोड़ा सा उठकर अपना स्ट्रेचिंग वगैरह कर लिया, वरना पता चला बैठे बैठे कमर जो है वो टेढ़ा हो रखा है, और बोले कमेंट सेक्शन में आप बोल रहे भैया आपने बोला था 3 घंटा पढ़ने, मैंने पढ़ा बट यार तो कमर ही मेरा टेढ़ा हो रखा है, तो कैसे पढ़ेंगे आगे। तो वो नहीं करना है, उठ के थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेना है आपको। ओके, तो ये आपका है कि 1 घंटे को कैसे आपको डिवाइड करना है। तो आई थिंक सो कि आपको मैंने पूरा डिटेल में टाइम टेबल दिया है कि कब किस वक्त और क्या कैसे करना है। अब कुछ स्टूडेंट बोल रहे होंगे कि भैया आपने बोला है कि 7 AM से 10 AM पढ़ना है आपको। ओके, और 2 PM से 12 से ना 12 PM से आपको 2 PM पढ़ना है। ओके, और तीसरा मैंने क्या दिया था 5 PM से 7 PM तक। ओके,
और मैंने चौथा क्या दिया था आप लोगों को, जो कि सबसे ईजी वाला शायद था, दैट इज 9 PM से लेकर 11 PM तक। अब यहाँ पे एक चीज को समझो कि कोई बच्चा हो सकता है कि 5 बजे उठता हो, तो वो उसको क्या कर लेगा, जस्ट उसको शिफ्ट कर लेगा 5 AM से लेकर, और वहां से 10 में से 2 इधर लेकर आ जाओ, यानी 8 AM तक। इस तरीके से उसको शिफ्ट कर लेगा, यानी कि उसका पढ़ाई स्टार्ट होगा 5 बजे, और उसका जो लास्ट वाला सेशन है वो खत्म कहाँ से कहाँ होगा, 7 PM से वो 9 PM में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक सो इससे ज़्यादा डिटेल में तो और यहाँ पे कुछ नहीं बताया जा सकता है। मैंने ये भी बता दिया कि अगर आप सुबह उठते वाले हो जल्दी, तो आप ये वाला चीज़ फॉलो अप कर सकते हो, और अगर आप थोड़ा देर से उठते हो, और देर इन द सेंस के 7 से लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगले 30 दिन अपने को जम के पढ़ाई करना है। ओके, जम के अपने को अगले 30 दिन तक पढ़ाई करना है, और जो भी हम लोगों का टाइम वेस्ट हुआ है इन सब चक्कर में, न्यूज़ और फ्यूज़ के चक्कर में, वो सारा कुछ हम लोगों को भरपाई कर लेना है 30 दिन में। ठीक है, तो प्लीज़ इस टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो अप करना, और अगला 30 दिन एकदम लगातार इसमें लगा देना है। और कहीं पे भी आपको हेल्प चाहिए रिवीजन से रिगार्डिंग कि भैया हम लोग खुद से रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसा आप कीजिए ना कि सारा जिम्मेदारी आप ले लीजिए, आप हम लोगों को रिवीजन करवा दीजिए। आप जैसा जैसा बोलेंगे, जिस वक्त जो चीज़ पढ़ाइएगा आप, हम लोग उस वक्त वो चीज़ पढ़ लेंगे। यानी बेसिकली वीडियो, नोट्स और डाउट्स, ये सारा कुछ जो है वो आप देख लीजिए, बस हम लोगों का जल्दी से आप रिवीजन करवा दीजिए। तो अगर आपका कुछ ऐसा प्लान है तो वो भी आप कह सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, फटाफट से जो है वो पूरा अच्छे बेहतरीन तरीके से हम लोग जो है वो रिवीजन स्टार्ट करेंगे, रिवीजन बैच। ओके, और ऐसा वैसा नहीं, पूरा एकदम तोड़म तोड़ वाला रिवीजन वाला। ठीक है, यानी कि सारा कुछ हम लोगों का 30 से 40 दिन में पूरे साल भर जो पढ़े वो सारा रिवाइज हो जाना चाहिए, नोट्स, लेक्चर्स और सारा कुछ के साथ। ओके, तो ऐसा अगर कुछ आपका प्लान है, आप खुद से नहीं कर पा रहे हो ये सारा कुछ हैंडल, तो आप ये बता सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि सारा कुछ मेरे ऊपर आ जाएगा, मेरा सारा कुछ प्लानिंग रहेगा कि कब आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और आपको सिर्फ क्या करना है, आपके पास जिस टाइम पे जो लेक्चर गया वो टाइम पे आपको वो लेक्चर देखना है। तो अगर आपको कुछ ऐसा करना है तो आप मुझे बता सकते हो कि भैया एक काम कीजिए, मैं खुद से ये सारा कुछ हैंडल नहीं कर पाऊंगा, आप मेरे लिए एक रिवीजन बैच स्टार्ट कीजिए। ओके, तो फिर वो किया जाएगा। बाय द वे, आई होप सो कि आपको टाइम टेबल जो है वो पसंद आया हो, और इस टाइम टेबल को आप फॉलो करोगे अच्छे से। ठीक है, अब पसंद तो नहीं आएगा क्योंकि 9 घंटे पढ़ना है, तो पसंद किसको आएगा, लेकिन करना पड़ेगा। ओके, तो इसी के साथ चलते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं सकलाइन भैया से। ये तो हम लोग का स्लाइड वाला पोर्शन खत्म हो गया, थोड़ा सकलाइन भैया से बात कर लेते हैं। एंड एक ही चीज़ मैं बोलूँगा यहाँ पे, उसके बाद सकलाइन भैया से बात करना, कि पढ़ाई जो है वो हम लोगों को करना है। मैं भी चाहता हूं कि एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, और आप भी चाहते हो कि एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, लेकिन इस चाहने के चक्कर में ना आप चाहते हो कि आपका फ्यूचर बर्बाद हो, और ना मैं चाहता हूं कि आपका फ्यूचर बर्बाद हो। तो हम लोगों को पढ़ना है, जिस दिन न्यूज़ आएगा कि एग्ज़ाम नहीं होगा, उस दिन हम लोग छोड़ देंगे पढ़ाई इस क्लास का। ओके ओके, तो अभी अपन लोगों ने अच्छे से डिटेल में टाइम टेबल देखा कि किस तरीके से जो है वो आपका पूरा शेड्यूल है, और कैसे कैसे आपको जो है इसको फॉलो करना है। आई होप सो कि आपको शेड्यूल अच्छा लगा हो और आप इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे। अगर ये आपको टाइम टेबल अच्छा लगा है, और अगर आप चाहते हैं कि भैया एक और टाइम टेबल बनाइए जिसमें हम लोग 10th को रिवाइज करते चले और 11th को जो है वो अच्छे से पढ़ें, तो वैसा टाइम टेबल एक बनाइए ताकि दोनों मैनेज हो सके। तो आप उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो कि भैया वैसा वाला टाइम टेबल बनाइए। तो मैं ट्राई करूंगा कि वैसा टाइम टेबल बनाऊं जिसमें आपका 11th भी चले और 10th साथ साथ रिवाइज भी हो जाए। ओके, वापिस से सेम चीज़ कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि वो मुझे बताएगा कि आप जो है वो सपोर्ट कर रहे हो, कि भैया मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना ताकि मुझे पता चले कि हाँ, इस वीडियो के थ्रू, इस टाइम टेबल के थ्रू आप लोगों का हेल्प जरूर होगा। मिलते हैं फिर इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और वो सारा टेंशन दिमाग से निकाल कर रखिए, एग्जाम होगा नहीं होगा वो सब हटा दीजिए। एग्जाम नहीं होगा, आपको खुद आपके स्कूल के टीचर आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि देखो बाबू एग्जाम का नोटिस आया कि नहीं होगा। ओके, तो आपको उसके बारे में उतना सोचना नहीं है, हम लोगों को बस अपने पढ़ाई से लेना देना है, और हम लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। ओके, आई होप सो कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे, और टाइम टेबल को फॉलो जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखो। थैंक यू।